और ये आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस है काइंडली वो करना स्टार्ट करें एंड और जो उबैदुर रहमान पूछा सर वाई वी कंसिडर डिस्ट्रीब्यूटर वी अप्रूव एफबीए, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर वो अच्छा नहीं है जो एफबीए से काम नहीं कर रहा सो उसके प्राइस जरूर कम होंगे? नहीं, हमारी कोई कंडीशन तो नहीं होती और सारे के सारे करते भी नहीं है। ये तो आटे में नमक के बराबर होते हैं जो एफबीए अलाउ कर रहे होते हैं, अमेजोन पर अलाउ कर रहे होते हैं। मोस्टली तो करते भी नहीं है। हम तो सबको कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिर्फ एफबीए को नहीं करते। जो एफबीए कर रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट होंगे इस सेंस में कि हमारी कॉस्ट वगैरह बच जाएगी। ठीक है, ये एफबीए फ्रेंडली होंगे, उनको पता होता है कि अमेजोन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं आपको इन्वाइसेस वगैरह देने में, तमाम चीज़ें देने में। लेकिन कंसिडर हमने सबको ही करना होता है। और जी और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली बताइएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज हैं, कुछ कहते हैं कि फिजिकल हम आना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि जी हमें किस तरह पता लगेगा हम किस लेवल पर हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, बल्कि मैं आपके सामने यहाँ पर ओपन अगर कर लूँ। अगर ये तो आप लोगों ने जहाँ से भी, पहली बात तो ये कि इंटर्नशिप का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप लोग कोर्स कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग कोर्स कर चुके हैं। अब जो कुछ मेन टारगेट्स होते हैं हमारे, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंडिंग हो गया, उनसे रब्ता करना हो गया, टेम्पलेट वगैरह हो गए, कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं हम वो कर रहे होते हैं। लेकिन कोर्स जो होता है वो इन डेप्थ होता है और उसमें ज़्यादा डिटेल्ड वो चीज़ होती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कोर्स कंटेंटिंग, तो उसमें जैसे ये कोर्स कंटेंट आपके सामने है। एडवांस प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर डिस्काउंटेड प्रोडक्ट हंटिंग होती है। ठीक है, ये डिस्काउंटेड प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ होती है, इसमें हम बेसिकली ये कर रहे होते हैं कि जो डील्स लगी हुई होते हैं, जो ऑफर्स होती हैं, हम उसको हंट करने की कोशिश करते हैं। सेल स्नैपिंग होती है, न्यू डील्स की जो हंटिंग होती है, न्यू डील्स जो होती हैं वो भी आपको चीप प्राइस में पड़ रही होती हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल बहुत टॉप पर चल रही है, वो ये है कि वेबसाइट्स हम किस तरह करते हैं या फिर हम स्मार्ट ब्रांड को किस तरीके से हंट करते हैं। अब ये वो कंटेंट होता है जो कि आपके कोर्स में शामिल होता है। ठीक है, अब जहां से आपने किया है, अगेन वही बात कि मैं हमेशा हर लेक्चर में हर स्टूडेंट को इस बात के लिए मोटिवेट करता हूँ कि जहाँ से भी आप लोगों ने कोर्स किया है, आप उनके पास जाएं और आप उनसे पूछें, आप उनसे कहें कि जी ये चीज़ें हमें सिखाओ। ठीक है, क्योंकि एक महीने की इंटर्नशिप में हम 3 महीने कोर्स को शामिल नहीं कर सकते, वो कोर्स का ही पार्ट हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो जहां पर आप लोगों ने 40,000, 45,000, 50,000 पे किया है, तो आप लोगों का हक बनता है ये। ठीक है, ये उन लोगों का फर्ज बनता है और आप लोगों का ये हक बनता है। पे करना बुरी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो खैर अभी आगे चलते हैं हम। इसके अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरह हंट करती है, लोकल रिटेलर्स जो होते हैं उनकी हंटिंग क्या चीज़ होती है, लिस्ट ऑफ टेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो भी शेयर किए जाते हैं। ठीक है, जो मेंटोर्स अपने स्पेसिफिक स्टूडेंट को शेयर कर रहे होते हैं उनकी हेल्प आउट करने के लिए। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि ये टेस्टेड वाला कौन सा होता है, जिनका टेस्ट वाला होता है कि जिनके साथ काम किया हुआ होता है, टीम ने कर रखा है, ग्रुप ने कर रखा है, बाकी लोगों ने कर रखा है, तो उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके अलावा ब्रांड, वेबसाइट और लोकल रिटेलर से जो सोर्सिंग है, क्योंकि सोर्सिंग में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो तमाम टेक्निक्स आपको बताए जाते हैं डिटेल में। ठीक है, अगेन इंटर्नशिप में हम चीज़ों को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, कोर्स में क्या होता है इन डिटेल, क्योंकि उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है और जाहिर है कि उसकी ड्यूरेशन वाला ज़्यादा है, तो उसके हम इसको ज़्यादा लेक्चर या बड़े लेक्चर रख के कर रहे होते हैं। इंटर्नशिप का पर्पस क्या होता है, कोई भी मेंटोर है जब वो इंटर्नशिप करवा रहा होता है तो उसको पता होता है कि ये जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं ये कोर्स करके आए, कोर्स के बाद हमेशा इंटर्नशिप होती है। तो मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ ना कि आप लोगों ने कोर्स किया हुआ है कहीं ना कहीं से। ठीक है, अब आपको किस तरीके से करवाया गया है ये चीज़ आपको, जाहिर है ये चीज़ अब आपको पता है कि आपको कितना आता है, इन चीज़ों का कितना पता है। ठीक है, और अगर आपको नहीं करवाया गया है तो फिर आप उन मेंटोर्स के पास जाओ, उनसे कहोगे जी हमें करवाओ ये चीज़ें, आपके सामने कोर्स कंटेंट है, आप उनसे कहोगे जी ये कंटेंट है, हमें तो ये पता लगा है कि जी ए क्यू वर्स जो है वो ये करवा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? आप उनसे जाकर बेशक नाम लेकर बोल दो, नहीं बोलना, आप बोलो कि ये कंटेंट है हमारे पास, ये करवाया जाता है, ये करवाना जाना चाहिए, तो आप लोग करवाओ हमें। बात समझ रहे हैं ना? प्रेप सेंटर क्या होते हैं? ठीक है, किस तरह आपने प्रेप सेंटर वालों से रब्ता करना है, आपको किस तरह पता लगेगा कौन सा ट्रस्टेड है कौन सा नहीं है, किस तरह आप उनसे ऑफर्स लेते हैं, किस तरह आप उनसे डील्स लेते हैं, आपको किस तरह पता लगेगा कि मुझे कितनी प्राइस पे करनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर को। सॉरी, ये प्रेप सेंटर वाले जो होते हैं वो तो आपसे मांगे $4, $5, $6, लंबी लंबी प्राइसेस, तो किस तरह आपने उनके साथ निगोशिएट करना है। ठीक है, प्रेप सेंटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समटाइम्स आपको एफबीएम भी करना पड़ जाता है, तो कुछ प्रेप सेंटर होता है जो आपको एफबीएम भी करते हैं, आपको होता है होलसेल के अंदर भी आपको समटाइम्स एफबीएम करना पड़ता है। आपकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी निकल आती हैं।
जैसे चॉकलेट वगैरह हो गई, जो पिघलने का खदशा होता है, अमेजोन ही एक्सेप्ट करता है उसको जून जुलाई में। अगर आपने बेचना तो आपको एफपीएम करना पड़ेगा। अब वो करना आता है क्या फिर आपको? फिर एब्सेंट का रोल पता है कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है? ठीक है, ये डेफिनेटली कोर्स का पार्ट होता है। नहीं करवाया गया आपको तो पूछो उनसे कि 40,000 रुपये में आपने हमें करवाया क्या है। मेरी जो हमेशा से एक लड़ाई है, मेरा जो इख्तलाफ है बाकी मेंटोर्स के साथ, बाकी इदारों के साथ, वो यही है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा पैसे चार्जेस करते हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, आपको इतना चार्ज करना चाहिए जितना एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। ठीक हो गया। सेकेंडली जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जी आप, चलो जी वो स्टूडेंट पे भी कर रहे हैं आपको 30,000 40,000, आप उनसे ले रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है कि ठीक है आप उनसे ले रहे हैं पैसे, भाई उनको करवाओ तो सही। आप लोग करवाते क्या हो? सिर्फ हंटिंग करवा दी बस। हंटिंग, इस हंटिंग से क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ें कौन करवाएगा? ये प्रेप सेंटर। अच्छा, इसके अलावा ये डिटेल लेक्चर्स होते हैं सस्पेंशन के ऊपर, वायलेशन के ऊपर, क्या आपको ये आती हैं? आजकल आप अमेजोन बनाएंगे, दूसरे दिन आपका अकाउंट बंद मिलेगा अपना। पता है आपको इस बात का? आप पाकिस्तान में अकाउंट खोलेंगे, अगले दिन अकाउंट बंद मिलता है आपको। ये हालात चल रहे हैं। और लेकिन वो जल्दी से रीइंस्टेट भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि बंद ही रहेगा, वो रीइंस्टेट हो जाता है। लेकिन क्या आपको उसकी रीजंस पता है? क्या आपको अपील राइटिंग आती है लिखनी? किस तरह अपील्स लिखी जाती हैं? 8 तरह की सस्पेंशन आती है अमेजोन के ऊपर सेक्शन 3 के अलावा। सेक्शन 3 तो आता ही आता है, वो तो अलग है, वो तो फ्रॉड में आता है। ठीक है, उसके अलावा 8 तरह की वायलेशन हैं, क्या आपको आती हैं? क्या वो आपको सिखाई गई हैं? तो जिनको 40,000 पे किया उनके पास जाना बनता है ना आपका, कि क्या सिखाया हमें? अगर ये चीज़ें मुझे नहीं सिखाई कि आपको प्रैक्टिकल पता है कि लिखी किस तरह जाती है। सिर्फ बताना कुछ नहीं होता, कि आपने कभी प्रैक्टिकल किया है? केस स्टडीज आपने दिखाए गए, आपको बताया गया कि ये केस स्टडी है, ये इस तरह होता है, अब आप करो। क्या आपसे करवाया गया? ठीक है, एजेंसी के बाहर आप कामयाब नहीं हो सकते, टीम के बाहर आप कामयाब नहीं हो सकते। एजेंसी फॉर्मेशन इज मस्ट, जिसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। आपके लोगो होते हैं, आपका नाम होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके। क्या वो आपको बनवाए गए? एजेंसी वर्क किस तरह काम है? 90% लोग नाकाम इसलिए हैं, एजेंसी नहीं है, लोग ही नहीं है, टीम वर्क ही नहीं है। अकेला बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी चीजें कोर्स का पार्ट है, करवाई जाती हैं, लाजमी करवाई जाती हैं। अगर ये नहीं करवाए जा रहे हैं तो फिर किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, क्या है फिर उसका पर्पस, क्या है फिर उसका फिर? ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम बात करें कि जी पोर्टफोलियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पोर्टफोलियो। ठीक है, एक क्लाइंट को किस तरह पता लगेगा कि ये बंदा सच बोल रहा है? आप कहते हैं कि जी मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं तो बड़ा काम करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, क्लाइंट को किस तरह पता लगेगा? पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, आपकी वीडियोस होनी चाहिए आपकी। मतलब 10 तरीका होता है अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का, और ये इस तरह नहीं होता। देखें, ये तो वही बात हो गई कि अगर आप आज से 4 महीने बाद स्टार्ट करेंगे पोर्टफोलियो बनाना, तो उसको 4 महीने लगेंगे बनने में। ये पहले दिन से करवाया जाता है। पोर्टफोलियो जो बनवाया जाता है, जैसे आपका कोर्स स्टार्ट होता है, पहली असाइनमेंट ही आपकी यही होती है कि अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है। आपकी पूरी प्रोफाइल सेट करवाई जाती है, आपको बताया जाता है कोर्स के अंदर। करवाएंगे आपको? नहीं करवाएगा, आप जाए उनके पास। मैं कह रहा हूँ ना कि ये कंटेंट मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके साथ शेयर मेरे ख्याल में ऑलरेडी हो भी चुका होगा। नहीं भी है तो टीम इसको दोबारा कर देगी। आप लोग जाएं उनके पास, जिनको आपने 50-50 हज़ार रुपये पे किए, उनसे जाकर बोलो कि भाई ये कंटेंट होता है, ये सिखाया जाता है कोर्स के अंदर, आप लोगों ने हमें क्या सिखाया? और आप खुद कंपेयर करें कि आपको कितना सिखाया गया, ये भी आप लोगों ने कंपेयर करना है कि आपको क्या चीज़ सिखाई गई है। और फिर सोचेंगे कितनी बड़ी ज्यादती हुई आप लोगों के साथ। मेरा पर्पज ये अवेयरनेस देना आपको। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम बात करें कि बाय बॉक्स हो गई, एक टेक्निक्स होती हैं बाय बॉक्स को विन करने की, प्रॉफिट कैलकुलेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कौन कौन सी कॉस्ट आपके ऊपर अप्लाई होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होती हैं जब आप अपना प्रॉफिट निकाल रहे होते हो, एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन सी लग सकती हैं, प्रॉफिट कहाँ से देखना, आपने कहाँ चेक करना है, वो तमाम चीज़ें। ठीक है, एडवांस टेक्निक्स जो होते हैं क्लाइंट को हंट करने की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं जो हम ऊपर करते आ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हेल्प कर रही होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जी ये पोर्टफोलियो हो गया आपका, ये आपकी बहुत, इसी को यूज़ करके हम क्या करते हैं क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो हमने एजेंसी बनाई होती है, उसको प्रॉपर अंदाज में किस तरह लेकर चलना होता है, किस तरह यूज़ करना होता है, ये एडवांस टेक्निक्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट हंटिंग की क्या है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आजकल बहुत टॉप पर है जेनेरिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है, जिनका कोई ब्रांड ट्रेडमार्क वगैरह नहीं होता, उनकी प्रोडक्ट्स को आपने फाइंड करना होता है, उनकी प्रोडक्ट्स को आपने लगाना होता है। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें होती हैं। उसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि आप लोग, मतलब आप लोग देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हम उनको हंट कर सकते हैं, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल किस तरह होलसेल एफपीए में और आर्बिट्राज में। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान से अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो आपको कौन कौन सी एहतियात करनी है, और आपको कब अपना अकाउंट बनाना है, किस लेवल पर, ये गलती ना करें। चलें, ये एडवाइस मैं आपको अभी भी कर रहा हूँ, ये गलती कभी भी ना करें कि सबसे पहले अपना अकाउंट खोल कर बैठ जाए मेंटोर्स के बगैर। ठीक है, सीनियर्स के बगैर कभी भी ये काम ना करें, ये गलती कभी ना करें, ना अपना नुकसान करेंगे, टोटली अपना नुकसान करेंगे। इस तरीके की चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, फिर कहीं जाकर आपने अपना अकाउंट बनाना होता है।
ठीक हो गया। लेकिन आपको पता लाजमी होना चाहिए कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं पाकिस्तान से, आपको कौन सा बनाना है, उसके अंदर क्या क्या एहतियात करनी है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है। इसके अलावा एलएलसी फॉर्मेशन क्या चीज़ है, ठीक है, कौन सी स्टेट की बेस्ट है। क्लाइंट अगर आपसे कहता है कि जी मुझे एलएलसी चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है, इसके ऊपर हमारा डिटेल लेक्चर होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट की बेस्ट होती है, क्यों होती है, रीजन पता होना चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, शिपिंग प्लान क्रिएशन है, एफबीए के लिए भी है, एफपीएम के लिए भी है, कि किस तरह ये एफएनएस के यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, और शिपिंग प्लान में दो चार गलतियां अगर लोग लाजमी कर देते हैं। ठीक है, किस हद तक आपको चेक करनी चाहिए प्रोडक्ट लगाकर, जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं और आप उसकी अप्रूवल चेक कर रहे होते हैं, तो आपने सिर्फ वहां तक चेक नहीं करनी होती कि आपने लिस्ट लगा दी, आपने देखा कि जी इसकी सॉफ्ट अप्रूवल भी है, हार्ड भी है, चलो बस ठीक है, वहां तक कभी भी ये गलती नहीं करनी होती। आपने बहुत आगे तक जाना होता है, कहाँ तक जाना होता है, जाहिर है कि वो चीज़ होती है। ठीक है, सप्लाइज लिस्टिंग क्या चीज़ है, ठीक है, और उसका होलसेल में और आर्बिट्राज में क्या इंपॉर्टेंस है। सप्लाइज लिस्टिंग ये आपके काम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, वो दोनों चीज़ होती है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं कि 4 टाइप ऑफ सेलर्स अमेजोन के ऊपर कौन है। ठीक है, अब 90% स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि होलसेलर कौन है, ब्रांड कौन है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अमेजोन खुद कौन है, या फिर उसके ऊपर जो लोग आर्बिट्राज कर रहे हैं उनको हम किस तरह पता लगाएंगे कि कौन है। यही नहीं पता। अब आपको अगर ये चीज़ भी नहीं पता, तो आप किस तरह एक्सेल करोगे, मुझे बताओ। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। ये तो बेसिक होता है। क्या अगर आपको यहीं से ये बेस भी नहीं पता, तो किस तरह आप एक्सेल करेंगे। 4 टाइप के सेलर्स होते हैं अमेजोन के ऊपर, 4 टाइप्स ऑफ सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है, ये कोर्स का पार्ट होता है। ये होता है जो सिखाया जाना चाहिए कोर्स के अंदर, सिखाया जाता है कोर्स के अंदर। हमारे यहाँ पर मसला ये है कि इतनी बड़ी बड़ी हैवी फीस लगा, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरे अपने साथ भी चीज़ हुई है, एंड आई नो कि आप में से बहुत सालों के साथ नहीं भी हुई होगी, और शायद हो भी हुई होगी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, कि सिखाया, पे करना मसला नहीं है यार, सब पे करते हैं, कोई मसला नहीं है पे करना। ठीक है, लेकिन सिखाओ तो सही स्टूडेंट को चीज़ें। अब मुझे बताएं कि अब आप खुद सोचें कि क्या ये कंटेंट क्या इंटर्नशिप में शामिल हो सकता है, 1 महीने के अंदर चीज़ सिखाई जा सकती है। ये 1 महीने वाली चीजें हैं भी नहीं, और इतना मेंटोर, कोई भी मेंटोर चाह रहे कि ये 2-3 मेंटोर्स मिलकर कवर कर रहे होते हैं चीज़ों को, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के साथ क्लासेस ले रहे होते हैं। चीज़ पॉसिबल भी नहीं है, 2.5 से 3 महीने का कोर्स होता है, कम से कम 2.5 मंथ तो लाजमी है, जिसमें हर एक चीज़ बनवाई जाती है, पोर्टफोलियो भी है, एजेंसी भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, तभी तो स्टूडेंट कामयाब होंगे। और जो नाकाम होते हैं वो इसलिए तो नाकाम होते हैं, उनका चीज़ें ही नहीं है। हम इन द एंड आप उनसे पूछा हो क्या आता है, जी हंटिंग आती है, ये ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर का पता है, बस ये आता है आपको। आपको इन 2-4 चीज़ों से आप कामयाब हैं, तो यूट्यूब पर सारा मौजूद है। तो यूट्यूब के ऊपर ये हंटिंग शंटिंग तो सारे क्राइटेरिया मौजूद हैं, फिर क्या फायदा हुआ। ये जो असल चीज़ें करने वाली, जैसे इनवाइसेस क्या होते हैं, किस तरह सबमिट करवानी होती हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल होता है किस तरह आपको करना है, इनवाइस में क्या क्या एहतियात करनी है। एक प्री इनवाइस होती है, ठीक है, वो आपको लेनी पड़ती है, लेकिन अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो आपको लाजमी चाहिए होती है। ठीक है, आपको उसका कॉन्सेप्ट है कि वो प्री इनवाइस क्या है, किस तरह बनाई जानी चाहिए। ठीक है, चार्ज मेथड क्या है, डिपॉजिट मेथड क्या है, अमेजोन के ऊपर क्या होता है, चाइल्ड एक्सेस क्या होती है, क्या आपको वीपीएन चाहिए नहीं चाहिए, क्या, अच्छा आपने कभी भी मैन एक्सेस नहीं लेनी होती क्लाइंट से, चाहे आप पाकिस्तान में ही, आपका क्लाइंट भी पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तान में, कभी भी आपने मैन एक्सेस नहीं लेनी, हमेशा चाइल्ड एक्सेस, इवन कि आपका अपना भी अकाउंट है, अपना आपको भी चाइल्ड एक्सेस देकर रखो। ठीक है। इसके अलावा मैनेज हमने ऑर्डर्स, इसके ऊपर हम डिटेल में लेक्चर रखते हैं कि क्या है, मतलब क्यों हमने रखना है, वो चाइल्ड एक्सेस क्यों जरूरी है, मैन अकाउंट में क्या बहुत एहतियात करनी पड़ती है आपको जब आपका मैन अकाउंट होता है तो। और इसके अलावा मैनेज किस तरह करना ऑर्डर्स को। अच्छा देखें, ये चीज़ है ना, ये चीज़ें आपका बेसिकली नॉलेज भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, हर चीज़ होती है। और यही वो आपकी एक्सपर्टीज को शो करता है, जब आप क्लाइंट के सामने बोलते हैं कॉन्फिडेंटली, जब आप बोल रहे होते हैं, फिर आपको पता चलता है, फिर क्लाइंट को पता लगता है कि यार बंदे के पास नॉलेज है, इन लोगों को इल्म है चीज़ों का। फिर प्रॉपर लोग बनाकर बैठे हैं ना, आखिर इतनी बड़ी चीज़ बनाकर बैठे हैं, कुछ तो है ना, वो आपके साथ काम करने के लिए विलिंग होते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पर जो मैनेजर से शामिल किया, अच्छा ये कोर्स कंटेंट जो है, ये डिज़ाइन ऑब्वियसली हमने खुद ही किया है, और इसमें वो तमाम चीज़ें मैंने शामिल रखी हैं जिनका बुरा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा था। ठीक है, और मेरी कोशिश ये है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कम से कम उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं सिखाएगी, और जिनके खिलाफ ऑब्वियसली मैं अपने पॉइंट पे जितना बोल सकता हूँ मैं बोल भी रहा हूँ, अपने एंड पर मैं कर भी रहा हूँ। ठीक है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ इसकी फीस जो रखी है वो 8K है। ठीक है, और उसके अंदर अगेन मैंने जो पे किया था 44,000 था, और इस वक्त अगर आप मार्केट में जाकर देखें तो 50,000 तक फीस ले रहे हैं। आप उनका कंटेंट देखें, मुझे मसला पे करने से मैं बार बार बोला नहीं है, मसला मुझे सिर्फ ये है कि स्टूडेंट को सिखाया नहीं जाता। ठीक है, वो अपने ख्वाब लेकर आ रहे हैं, वो अपने ड्रीम्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उम्मीदें लेकर आ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेंटोर जो है वो सिर्फ उनको हंटिंग पढ़ा कर रखते हैं। 50 इतनी डेप्थ वाली चीज़ होती है, इतना डेप्थ नॉलेज है। फिर सबसे बढ़कर ये कि जी जब कोर्स खत्म हो गया, अब एक बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, अकाउंट सस्पेंड हो गया।
ठीक है, तो 1-to-1 मीटिंग होनी चाहिए ना मेंटोर्स के साथ। ठीक है, मतलब वो बात करे मेंटोर के साथ, एक मीटिंग अरेंज करे, टाइम ले। ठीक है, तो ये 1-to मीटिंग रखी जाती है मेंटोर के साथ। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप एडमिन से रब्ता करेंगे। आप एडमिन से कहेंगे जी मुझे ये प्रॉब्लम है, और मेरे मेंटोर के साथ मीटिंग रखवा दें। ठीक है, उसी दिन सेम डे में ही आपकी किसी दिन आपकी जो मीटिंग अरेंज कर दी जाएगी, जिसमें आप डायरेक्टली मेंटोर के साथ बात कर सकते हैं। जो भी आपने पूछना, आपने कोई स्ट्रेटेजी बतानी है, आपने उनसे पूछना है कि जी मैं अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, जो भी मसला आपने डिस्कस करना है वो लास्ट में आपके साथ मीटिंग करेंगे। ठीक है, और आपकी जो पहली प्रोडक्ट है, अगर आप लोग खुद काम कर रहे हैं अकाउंट के ऊपर, तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने में। ठीक है, 1 ईयर की मेंटोर सपोर्ट है, जिसे प्रॉपर गाइडेंस होती है, तो हम चीज़ें फ्री इंटर्नशिप हो उसके बाद। अच्छा, ये इंटर्नशिप अगर आप लोग करने आए भी हैं, तो ये अगेन आपको पहले कोर्स कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने कर रखा होगा। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आए। ठीक है, ये तो मैं वो बता रहा हूँ ज़ाहिर है कि अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कहीं से कर रखा है, अगर आप लोगों ने पे कर रखा है, तो फिर आप उनके पास वापस जाएं। ठीक है, देखो यार, बेशक आप यहाँ पर भी इनरोल करोगे जो भी करोगे, लेकिन जिन लोगों को आपने पे कर रखा है, ठीक है, जिनको भी आपने पे किया, अगर तो वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो सुन रहे हैं, तो एक दफ़ा जाकर आप उनसे सिर्फ इतना कहेंगे सर देखें ये कंटेंट है। ठीक है, तो आप इदारे का नाम भी ना लें, आप एक ही वर्ष का नाम भी ना लें, आप कहेंगे सर हमें कहीं से मिला है ये, और ये मेरा फला फला दोस्त था, उसको ये चीज़ सिखाई गई है। ठीक है, आपने तो हमें चीज़ें नहीं सिखाई। बात समझ रहे हैं ना, इतनी मजामत तो आपको करनी चाहिए ना, इतना बोलना तो आपको आना चाहिए ना अपने हक के लिए। जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जो सबके साथ होता है, इतना तो बोलना चाहिए ना कि सर ये चीज़ें होते हैं, ये तो सिर्फ कंटेंट है। आप सोचें कि इसमें जो सिखाया, जो नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, 1 घंटे के लेक्चर होते हैं, क्या कुछ बताया गया होगा, क्या कुछ सिखाया गया होगा? तो आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं सिखाया हमें। ठीक है, या तो सिखाएं चीज़ों को, फिर अब दोबारा एनरोल करें हम। बात समझ रहे हैं ना? ये अगेन मेरे साथ भी हुआ, मुझे पता है बाकी सबके साथ भी होता है, ये चीज़ सबके साथ होती है। और इसके अलावा जो हमारे टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि क्लाइंट बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे होते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी लेकर। और फिर यही होता है कि जो हमारे टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो अच्छी टीम बनती है, जो एजेंसीज बनती हैं, ठीक है, फिर हम उनको रेकमेंड करते हैं क्लाइंट को, वो हमारे बिहाफ पर उनसे रब्ता करते हैं। ठीक है, तो हमारे बिहाफ पर उनसे रब्ता करने के जी आप इनके साथ काम करें, और वो फिर क्लाइंट में मिल जाते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी भी होती है। हमारे जो लास्ट कोर्स के जो 2 बैचेस गए थे, उनमें से एक को हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, जो हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, वो जल्दी इन हो जाएंगे, वो भी आप। हाँ जी। सो ये वो चीज़ें थी। ठीक है, और आई डोंट नो मेरी बात कहाँ से कट हुई है। खैर मैं ये कहता कि ये चीज़ों के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, खासतौर पर एजेंसी है, लाजमी बनाए, लाजमी बनाए। ठीक है, ये वो चीज़ें अगेन जो बड़े एक्सपीरियंस के बाद, बड़े धक्के खाने के बाद ये समझ में आई। ठीक है, और बड़ा टाइम लगा इन चीज़ों को सीखने में, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप लोग गलतियाँ करें। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पर कि ये चीज़ें स्टार्ट से करवाई जाती हैं। एजेंसी इतना आसान काम नहीं है। लाइक अब ये नहीं हो सकता कि आप 5-6 लोगों को ढूंढना शुरू कर दो, काम स्टार्ट। वो चीज़ें होती है, बेस बनती है। ठीक है, शुरू से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, पोर्टफोलियो बनाने में महीनों लगते हैं। ठीक है, ये पूरे कोर्स में चलता रहता है चीज़, यही तो
मतलब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, इसी चीज़ के ऊपर तो गुस्सा है कि आखिर चीज़ें क्यों नहीं करवाई जाती। स्टूडेंट कामयाब किस तरह होंगे। अब एक स्टूडेंट जो होता है वो नया बंदा होता है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। हम सबके साथ यही सीन होता है ना। हम मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ था, मैंने बताया ना आपको कि 1.5 मंथ, 2 महीने का कोर्स था। 1.5 मंथ तक सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करवाई हमसे। क्राइटेरिया बता दिया, अमेजोन की बेसिक्स मतलब बता दें कि ये BSR है, ये रिव्यू है, ये रेटिंग है। ठीक है, बस ये दो चार बातें इस तरह बता के हंटिंग के ऊपर लगा दिया, जिसमें हमने टूल भी हमने खुद परचेज किए। आखिर एक दो लेक्चर रखे जी होलसेल के, मतलब एक दो लेक्चर्स के अंदर होलसेल कवर करवा दी। इतना बड़ा मॉडल, इतनी डेप्थ वाला मॉडल वो 2 लेक्चर्स के अंदर कवर करवा दिया, जिसमें होता है कि ये क्राइटेरिया होता है होलसेल का, प्रोडक्ट हंटिंग का, और ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और बस इस तरह ये होता है सेकंड। एंड अब हंसी आती है कि हमें किस तरह बेवकूफ़ बनाया गया। अब वो चीज़ें समझ में आती है किस तरह हमें लूटा गया। ठीक है, जो लोग कह रहे होते हैं ना, जो लोग बोल रहे होते हैं ना कोर्स के खिलाफ, जो बोल रहे होते हैं वो सही बोल रहे होते हैं। ये लोग यही तो लूट रहे हैं आपको, यही तो चूना लगाते हैं, सबको लूटा गया। ठीक है, मसला पे करने में नहीं है। पहले मुझे लगता है शायद लोग इसलिए इनको फ्रॉड बोलते हैं कि पैसे देंगे, पैसे तो जाहिर है कि हम स्कूल में ही पे कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं हम, कॉलेज में भी पे करते हैं, हर चीज़ खरीदनी पड़ती है। तो मसला वो नहीं है, मसला ये है कि सिखाया भी कुछ नहीं जाता। वो रटी रटाई स्लाइड बना ली दो चार, और बस वही करवाए जाओ करवाए जाओ करवाए जाओ बस। जो असल चीज़ें हैं, जो ना उनकी तरह कोई सोचता है। हालांकि ये बातें देखें, एक मेंटोर जो होता है ना, एक सिखाने वाला जो होता है, उसको हर एक चीज़ का पता होता है। उसको पता है कि जो मैं सिखा रहा हूँ इससे स्टूडेंट कामयाब नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो हम करवा ही नहीं रहे, लेकिन अपनी आसानी के लिए वो उसके 2 घंटे 1 घंटे एक लेक्चर रखा, उसका ख़त्म कर दिया। वो आपके जज्बात के साथ भी खेल रहे हैं, वो आपके ख्वाबों के साथ भी खेल रहे हैं, और वो हर चीज़ के साथ। बस समझ रहे ना। और इसी चीज़ के मैं खिलाफ, और मैं जब तक, जहाँ तक मुझसे हो सकता है पॉसिबल, मैं करता रहूँ। ठीक है, अवेयरनेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। शऊर का आना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको शऊर आ जाए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इनिशियल स्टेज पर बच जाएं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। जो लोग कहीं ना कहीं से कर चुके हैं, आप लोग जाएं। एक दफ़ा खैर उनको रियलाइज़ तो करवाएं ना, छोड़ें। मुझे पता है अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो आपको वापस नहीं रखेंगे। ठीक है, और आप किसी स्टेज में, लेकिन एक एहतजाज रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। उनको पता तो लगे ना कि लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है, और वो इन चीज़ों को सीख रहे हैं कि इतना काफ़ी नहीं है। 40-50 हज़ार रुपये में इतना काफ़ी नहीं है कि सिर्फ हंटिंग सिखा दो और बस भाई अल्लाह हाफिज़। बात समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और जी आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको एंड करते हैं, और बाकी आप लोग देख लें। कोई भी क्वेश्चन है आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड है या बाकी है, कोई इस तरह नहीं, फिजिकल नहीं, फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अवेलेबल है। यूए की फिजिकल सोर्सिंग बता दें, अब यूए की मार्केट तो फिर वो एक अलग डिटेल हो उसके लिए, तो वो इस तरह तो नहीं बताई जा सकती ना। ऑनलाइन के लिए एनरोल कैसे होंगे, अगर आप जो हैं वो ग्रुप में एडमिन के साथ आप रब्ता करेंगे इसके लिए। ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए अमेजोन बिजनेस अकाउंट होता है। नहीं, अमेजोन आपको सिर्फ प्रोफेशनल आपका चल जाएगा अकाउंट, लेकिन ये है कि अब जो आर्बिट्राज हो रही है वो एक नए तरीके से की जा रही है, और अगर आप उस तरीके से करेंगे तो वो सिक्योर मेथड होता है। सर मॉर्निंग में क्लासेस हो सकती हैं। नहीं, मॉर्निंग में क्लासेस जो है वो पॉसिबल नहीं होती हैं, क्योंकि मोस्टली जो है वो कंफर्टेबल रात को ही है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो आपको मिल जाएंगे, वो प्रॉपर जो असाइनमेंट्स अगर टास्क अगर आप कंप्लीट करेंगे तो वो तकरीबन बराबर हो जाता है, इक्वल टू चीज़ हो जाती है। यू एंड कैसे में वर्क करना सही है या नहीं, नहीं। नहीं,
सर जो हमने 30 प्रोडक्ट्स की शीट बनाई है उनकी सोर्सिंग कैसे करें। उनकी सोर्सिंग जो है वो हम उसमें फिलहाल आप रिवर्स सोर्सिंग के ऊपर फोकस करें, जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर आप फोकस करें। ठीक है, उसमें ये होता है कि आप उससे ब्रांड से रब्ता करते हैं, फिर ब्रांड के थ्रू आप उनके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर आते हैं। सर यूएई मार्केट तो बूस्ट कर रही है, देखें बूस्ट वो इस सेंस में करती है, उस वक्त यूएई मार्केट जो है ना उसमें या तो ड्रॉप शिपिंग टॉप पर चल रही थी, या फिर अगर आपके फिजिकल को रिलेशन मौजूद हैं तो आप उसमें काम कर सकते हैं। ऑनलाइन अभी इसको कोई स्कोप नहीं है। लाइक हम अगर एक सिस्टम की बात करें ना तो सिस्टम इतना फास्ट नहीं है उनका, अमेजोन फ्रेंडली ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर वहां पर कोई फिजिकल आपके सोर्स करने वाले मौजूद हैं फिर वो टॉप पर जा सकते हैं, आप उसको लेकर फिर तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं वैसे आप। लेकिन यूएस मार्केट को हम इसलिए प्रेफर कर रहे होते हैं कि वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी ग्रोथ के, सेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं वहाँ पर। आपकी बुरी से बुरी प्रोडक्ट भी आपको कुछ ना कुछ देकर चली जाती है वाला हिसाब होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी डबल ट्रिपल मेहनत है, बल्कि इससे भी ज़्यादा मेहनत है, और मिलता है वो कुछ भी नहीं है। इतनी मेहनत अगर आप एक फोकस्ड करके उसके ऊपर कर लें तो वो आपको कहीं से कहीं लेकर जा सकता है। सर एडमिन से रब्ता किस तरह करें। एडमिन से रब्ता जो है वो आप इस नंबर पर कर सकते हैं, ये शानजा नाम है एडमिन का, वो आपको बता देंगी, गाइड कर देंगी प्रॉपर। मुझे रहेला पूछने से डिस्प्ले का कैसे पता लगता है कि ये ऑथेंटिक है, वो आपको कॉल करनी पड़ती है और आप उसको ईमेल वगैरह करके पूछते हैं, मोस्टली कॉल करनी पड़ती है आपको उनको। ये अगले मतलब हमारा लेक्चर होगा उसमें होगा डिस्कस। अभी आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड हम मजीद इसको लेकर चलेंगे। और बाकी आप लोग मेहनत करते रहे, ठीक है, कोई भी फील्ड आप हैं, किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एंड वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सबसे बढ़कर ये है कि स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दो चार चीज़ों का काम नहीं बनता, और डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। अपना आपको ये बिल्कुल ना समझे कि हम नाकाम हो गए। ठीक है, कोई नाकामी नहीं होती है। मैंने 7 से 8 महीने तक मेरे पास कोई अर्निंग नहीं थी, कोई क्लाइंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, सिर्फ मार्केट में घूम रहे थे। हाँ वो एक अलग बात है कि जितना भी अभी आपके सामने कंटेंट रखा है, जितनी भी ये चीज़ आपके सामने रखी है, ये सारी उसी से ही लर्निंग हुई है। ठीक है, वो जो 7 8 महीने खवारी की थी इस मार्केट में, उसी से पता लगा कि असल चीज़ें हैं क्या, कामयाबी के लिए हमें चाहिए क्या होता है, ये उसी से पता लगा। ठीक है, वरना तो ऐसे ही फिर रहे थे, वो घूम रहे थे। लेकिन वही बात है कि आप लोगों का टाइम बच जाता है। अब पर्पस यही था कि जी कुछ इस तरह डिजाइन करें, कुछ इस तरह का कुछ लेकर आए कि स्टूडेंट का टाइम बचे, जो हमारे साथ हुआ है वो सबके साथ ना हो। ये वो कहते हैं ना कि इंसानियत जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत आपके अंदर है तो जो आपके साथ हुआ है वो कोशिश करेंगे वो दूसरों के साथ ना हो। इतना तो अपने एंड पर आप कर ही सकते हैं। अगर आप बहुत कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, या अगर आप बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो बस यही कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी, होंगी अब तक भी। ठीक है, और काइंडली इंटर्नशिप और कोर्स इसको कंपेयर करना जो है वो ठीक इस सेंस में नहीं बनता। ये चीज़ जहन में रखें काइंडली कि इंटर्नशिप जो है वो हमेशा कोर्स के बाद की जाती है। ठीक है, ये अज्यूम किया जाता है कि आपको ये तमाम चीज़ें आती हैं, अब नहीं करवाई गई हैं तो वो तो उसका तो कोई वो नहीं है ना। ठीक है, अब या तो वही जो मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट आप उनसे दोबारा रब्ता करके या जहाँ पर भी आप अपना एहतजाज कर सकते हो करें। ठीक है, लेकिन कोर्स अब 2 ढाई महीने का जो इतना ह्यूज एक कंटेंट है, मतलब आप मतलब कितने पॉइंट्स हैं इसके, 20 पॉइंट्स की जो चीज़ है, ये तो सिर्फ देखने में इतना हैवी लग रहा है। जब आप सोचेंगे एक एक लेक्चर होता है, दो दो तीन तीन लेक्चर्स होते हैं, एक एक डिटेल में जो डिस्कस किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। ठीक है, वो तो इम्पॉसिबल सी बात है कि वो उसको समेट कर एक महीने में करवा दिया जाए, चीज़ें ठूस दी जाए। अब ऐसा भी नहीं होता कि स्टूडेंट के माइंड में चीज़ें भर दी जाएं, वो चीज़ आप घबरा जाएंगे, उल्टा आप कहेंगे ये तो पता नहीं क्या हो गया इस तरह। तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। कोर्स कोर्स ही होता है। ठीक है, इंटर्नशिप इंटर्नशिप ही होती है, मर्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे सर ये चीज़ हमें उसमें भी करना स्टार्ट कर दें, तो फिर कोर्स का पर्पस खत्म हो जाएगा। वो तो बिल्कुल एडवांस लेवल की एक अलग चीज़ होती है।
तो इंटर्नशिप क्या होती है कि वो आपने कर लिया, फिर आप कहाँ पे इंटर्नशिप में आते हैं। ठीक है, अब आपकी कितनी किस्मत अच्छी रही है, कहाँ से आपने किस लेवल का कोर्स किया है, वो आपको पता है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ होती है, इसलिए इन दो चीज़ों को मर्ज ना करें कि ये दो चीज़ें जो हैं वो हम मर्ज कर लें किस तरीके से, वो नहीं होता हमेशा। जैसा मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि 4 साल की हम डिग्री करते हैं, फिर हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो 1 महीने में काम सिखाते हैं हमें कि जो भी आप करके आए हो, ठीक है, हमारे पास उसको अप्लाई करो, ठीक है, और उसके बाद हम आपको परमानेंट जॉब देते हैं। तो इंटर्नशिप और कोर्स में ये फ़र्क होता है, वो इन डेप्थ इन डिटेल चीज़ें होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, शुरू से किया जाता है। और खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं क्या दोबारा उसको बार बार रिवाइज करूँ। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें हैं। एंड इंशाल्लाह फिर जो है आपसे मुलाकात होगी, अगर लेक्चर में प्रैक्टिस लाजमी करें। इतना भी अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो ये इन चीज़ों को लाजमी करें जो आपको इंटर्नशिप में करवाई जा रही हैं। ये भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, बाकी आपने डिसाइड खुद करना होगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।